हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस स्टार्ट किया हुआ है। और पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। वी सॉ व्हाट हैपन्स व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन डिफरेंट वेज। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये क्या है, हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो 1 और 3 जो हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, 2 एंड 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगेन हमने पढ़ा कि एंगल 1 और एंगल 2 ये जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। 1 और 4 लीनियर पेयर बना रहे हैं, 3 और 4 इलीनियर पेयर, एंड 2 एंड 3 जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर मीन्स उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट हैपेंस व्हेन वन लाइन इंटरसेक्ट टू डिफरेंट लाइंस। आज हम पढ़ेंगे कि क्या होगा जब एक लाइन दो डिफरेंट लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। एक लाइन हमारी L है, दूसरी M है, और थर्ड लाइन जो है दैट इज T, ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है L और M को डिफरेंट जो है पॉइंट्स पर। तो इनको हम क्या कहेंगे, जो लाइन T है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। जब एक लाइन दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो हम उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। इन फिगर 5.14 लाइन T इंटरसेक्ट लाइंस L एंड M। यहाँ पर लाइन T जो है L और M को इंटरसेक्ट कर रही है, देन T इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। तो T को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। Now, what is transversal? When two or more lines is intersected by another line at distinct points, then it is called transversal. जब दो या दो से ज्यादा लाइंस को एक दूसरी लाइन आकर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करती है तो हम उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। हमारे पास ये 4 लाइंस हैं, A, B, C एंड D। ये 4 अलग अलग लाइंस हैं और इसको एक लाइन T जो है इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पर। A को कट किया उसने P पर, B को कट किया Q पर, C को R पर और D को S पर। अलग अलग पॉइंट्स पर कट किया है तो हम इस T लाइन को क्या कहेंगे, इट इज ट्रांसवर्सल। नाउ ट्रांसवर्सल से कितने एंगल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। ये हमारे पास 2 लाइंस है L एंड M और इसको एक लाइन T जो है वो कट कर रही है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो इससे कितने एंगल्स बनने हैं, 1 एंगल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। जब वन पेयर ऑफ लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो टोटल 8 जो है वो एंगल्स बनते हैं। 8 एंगल्स आर फाउंड व्हेन अ लाइन क्रॉसेस अ पेयर ऑफ लाइंस। जब एक पेयर ऑफ लाइंस को एक दूसरी लाइन कट करती है तो 8 एंगल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। नाउ आगे कहा गया है, Is it possible for all the 8 angles to have different measurements? क्या ये पॉसिबल है कि जितने भी 8 एंगल्स हैं उनके डिफरेंट मेजरमेंट्स हों? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हाउ? ये है हमारे एंगल्स 8 बन रहे हैं, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब एंगल 1 और एंगल 3 ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसका मतलब 1 और 3 इक्वल हो गए। 2 एंड 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो 2 और 4 भी इक्वल हो गए। मतलब ये जो हैं 2 एंगल्स जो हैं डिफरेंट मेजरमेंट के हैं। इसमें इन 4 में जो हैं 2 ही मेजरमेंट डिफरेंट आई, 2 तो सेम ही है। वैसे 5 और 7 वर्टिकली ऑपोजिट है, 6 और 8 वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो इसमें भी 2 ही हमारी डिफरेंट मेजरमेंट्स आई। तो टोटल कितनी डिफरेंट मेजरमेंट्स हो सकती हैं, 4 जो हैं डिफरेंट मेजरमेंट हो सकती हैं, 8 मेजरमेंट जो है डिफरेंट नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है, इज इट पॉसिबल फॉर ऑल द 8 एंगल्स टू हैव डिफरेंट मेजरमेंट, वाई और वाई नॉट, कि क्या ये पॉसिबल है कि 8 के 8 एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट मेजरमेंट्स के हों, क्यों और क्यों नहीं। तो वही हम इसका आंसर लिखेंगे, नो, ऑल 8 एंगल्स कैन नॉट हैव डिफरेंट मेजरमेंट्स, कि सभी 8 एंगल्स की जो हैं डिफरेंट मेजरमेंट्स नहीं हो सकती हैं, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सो देयर आर एट मोस्ट 4 डिस्टिंक्ट एंगल्स। तो सिर्फ 4 जो है वो डिस्टिंक्ट एंगल्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा इक्वल डिफरेंट एंगल्स जो है वो नहीं हो सकते हैं। इसी का नेक्स्ट पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट 5 डिफरेंट एंगल्स 6, 5, 4, 3 एंड 2। तो क्या 5 डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं, लाइक एंगल 6, 5, 4, 3 और 2, क्या ये डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं?
ऑफ कोर्स नो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सिर्फ 4 ही जो है वो डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर भी हम क्या लिखेंगे? नो, 5 डिफरेंट एंगल्स आर नॉट पॉसिबल, कि 5 डिफरेंट एंगल्स भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट लिखा है इन फिगर 5.14 सिंस एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दे आर इक्वल, कि 5.14 फिगर में हम देख रहे हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 3 जो हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 और 3 जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वही लिखा है यहाँ पर भी, सो दे आर इक्वल। देयर आर देयर अदर पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्या और भी पेयर्स हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 और 3 के साथ कौन कौन से हैं? 2 एंड 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, 5 और 7 वर्टिकली ऑपोजिट हैं, एंड 6 एंड 8 जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हुए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, and last pair is angle 6 and angle 8 are, these are vertically opposite angles, right? यहाँ पर लिख रहे हैं we can see that there are a total of 4 pairs of vertically opposite angles, कि हमारे पास कितने एंगल्स हैं, कितने पेयर्स हैं? 4, 1 2 3 and 4, sorry, this is angle 6 and angle 8, हमारे पास 4 पेयर्स हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के, एंड इन ईच पेयर द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, और हर एक पेयर में जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Thus, when a transversal intersect two lines, it forms 8 angles with a maximum of 4 distinct angle measures. तो यहाँ पर अगेन वही चीज कह रहे हैं कि जब एक ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उसके 8 एंगल्स बनते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम 4 ही डिस्टिंक्ट मेजर के एंगल्स हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? द पेयर ऑफ एंगल्स one of which is an exterior angle while other is interior angle that lie on the same side of transversal are called corresponding angles। कि pair of angles होते हैं जो कि one जो है उनमें से एक exterior angle होता है और दूसरा वाला जो है वो interior angle होता है, और वो कौन से? that is lie on the same side of transversal, transversal के same side पर lie करते हैं। अब ये हमारी 2 लाइन्स हैं L और M, और ये ट्रांसवर्सल T उनको कट कर रही है इस और इस पॉइंट पर। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि 1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। अब एक्सटीरियर एंगल हमारा एक ये है, एक ये वाला है, राइट, और कह रहे दूसरा इंटीरियर होगा। इंटीरियर वाला कौन कौन सा होगा? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, राइट। अब लेकिन हमने कहा कि ये वाला एंगल, ये तो हम ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग लाइंस में पढ़ चुके हैं, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये, राइट, ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ये वाला एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 है। तो इसमें 1 और 3 एंड 2 एंड 4 ये हमारे क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 3, राइट, एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 ये हमारे क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वैसे ही ये हमारा एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, तो 1 और 3 तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। और वैसे भी ये क्योंकि ट्रांसवर्सल के अनदर साइड पर है, तो अनदर साइड वाला तो वैसे ही कट हो गया, क्योंकि हमें कहा गया है कि सेम साइड में होना चाहिए, 1 इन एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। अब इंटरनल एक हमारा ये है, एक ये है। अब ये अगर हम एक्सटर्नल एंगल ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एंगल 1 जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 1 पेयर में एक एंगल हमारा आ गया एंगल 1, तो दूसरा कौन सा होगा? क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो ये वाला तो ऑपोजिट है, ये वाला भी ऑपोजिट है, ये कट गया। अब हमारे पास बचा एंगल ये वाला और एंगल ये 5 एंड 6, राइट। तो अब या तो एंगल 4 होगा या एंगल 5 होगा, क्योंकि सेम साइड पर है और ये दोनों ही क्या है? हमारे
इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन एंगल 1 और एंगल 4 ये तो हमारे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, राइट? तो ये वाला भी नहीं होगा। कौन सा है? एंगल 1 एंड एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 हमारे क्या हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मीन्स जब एक पेयर ऑफ लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसमें एक एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल, दूसरा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं वो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो हमारे कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने? एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा पेयर कौन सा है? एंगल 2, ये भी एक्सटीरियर है और इसका सेम साइड पर कौन सा आ रहा है? क्योंकि 3 वाला जो है वो तो अगेन लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, तो एंगल 3 नहीं होगा। तो एंगल 2 के साथ कौन सा आया? एंगल 6। तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये हमारे क्या हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन वन इज एक्सटीरियर, अनदर इज इंटीरियर, ये हमारा है 7, ये है हमारा 8। तो एक एक्सटीरियर और इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ? एंगल 4। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंड एंगल 7, वन इज एक्सटीरियर, वन इज इंटीरियर। एंगल 3 एंड एंगल 7 ये हमारे क्या हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एक नोट है that for parallel lines corresponding angles are always equal, कि पैरेलल लाइंस के केस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। मींस एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 7 के, एंड एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर वो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं तो वही यहाँ पर कहा गया है कि 5.14 figure में we notice that the transversal T forms two sets of angles, one with line L and another with line M, कि जो ट्रांसवर्सल है वो 2 सेट्स बना रही है। एंगल लाइन L के साथ भी जो है 4 एंगल्स का सेट है और लाइन M के साथ भी 4 एंगल्स का सेट जो है, तो वो 2 सेट्स जो हैं वो बना रही है एंगल्स के। और यही जो है देयर आर एंगल्स इन द फर्स्ट सेट दैट करस्पॉन्ड टू एंगल्स इन द सेकेंड सेट बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, कि इन एंगल्स में फर्स्ट सेट जो है वो दूसरे सेट के कॉरस्पॉन्डिंग है उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग। एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, की एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8 आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट लाइन L एंड M, कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सारे क्या हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जब ट्रांसवर्सल टी जो है लाइन L और M को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। तब उसके आगे ही उससे रिलेटेड एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी 3 क्या है? ड्रॉ अ पेयर ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल सच दैट दे फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट एंगल्स। आपको एक पेयर बनाना है लाइंस का और एक ट्रांसवर्सल, राइट, जो कि 2 जो हैं डिस्टिंक्ट एंगल्स फॉर्म करें। स्टेप 1 में क्या है कि ड्रॉ अ लाइन L एंड a ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्टिंग इट एट अ पॉइंट X। आपको एक लाइन X बनानी है, एक लाइन L बनानी है और एक ट्रांसवर्सल T है जो कि लाइन L को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट X। मेजर एंगल A, लेट इट बी एंगल A, ये एंगल A है। अब आपको कह रहे हैं कि आप इस एंगल A को मेजर करो फॉर्म्ड बाय लाइन L एंड T, जो कि लाइन L और T से बन रहा है एंगल, इसको आप मेजर करो। लेट अस से इट इज 60 डिग्री। चलो हम मान लेते हैं कि ये एंगल जो है एंगल A किसके इक्वल है? 60 डिग्री के इक्वल है, राइट। आगे क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एंगल्स हैव फॉर्म्ड नाउ। अब बताओ कितने डिस्टिंक्ट एंगल्स बनेंगे। सी, ये एंगल A है तो ये वाला एंगल भी क्या है? इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अगर ये 60 है तो ये भी कितने आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, राइट। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, राइट। मीन्स एंगल A प्लस, लेट इट बी, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, तो एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री के, क्योंकि एंगल A और एंगल 2 जो है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। एंगल A हमें ऑलरेडी 60 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के। तो यहाँ से हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। मीन्स एंगल 2 का मेजर हमारे पास कितना आ गया? 120 डिग्री।
अगर ये 120 है तो ये भी क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर यही पूछे कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एंगल्स हैव फॉर्म्ड नाउ, कितने डिस्टिंक्ट एंगल्स बने। एक एंगल 60 है, एक एंगल 120 है, तो 2 डिस्टिंक्ट एंगल्स बने। तो यहाँ पर कितने एंगल्स बने, 2 डिस्टिंक्ट एंगल्स, राइट। नेक्स्ट है, if one angle is 60 degree, the other angle of the linear pair should be 120 degree। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर 160 डिग्री का है तो दूसरा कितना होगा 120 डिग्री का, हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सो वी ऑलरेडी हैव 2 डिस्टिंक्ट एंगल्स। तो हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट एंगल्स हुए, 2, 1 is 60, 1 is 120। नाउ स्टेप 3 में आगे कहा है मार्क अ पॉइंट y ऑन द लाइन t। अब ये वाली जो लाइन है t, इसमें हम एक और जो है मार्क कर लेंगे पॉइंट और उसको हम नाम दे देंगे y। ड्रॉ अ लाइन m थ्रू पॉइंट y। अब इस y से हमें एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। लेट हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन दिस वे। तो ये हमारी एक लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। लेट इट बी नेम m। लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ लाइन m, तो हम इस लाइन को क्या नाम दे देंगे m। थ्रू पॉइंट y के पॉइंट y से हमने एक लाइन जो है वो m ड्रॉ कर ली। दैट फॉर्म्स अ 60 डिग्री एंगल टू लाइन t, जो कि 60 एंगल ही बना रही है यहां पर। दिस कैन बी डन आइदर बाय कॉपिंग एंगल a विद अ ट्रेसिंग पेपर और यू कैन यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल्स। कहते हैं ये कैसे होगा, या तो आप प्रोटेक्टर से, यहाँ पर एंगल a हमने 60 लिया है, यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे, राइट। या तो प्रोटेक्टर के थ्रू, या हम एक ट्रेसिंग पेपर रखेंगे, ट्रेस करेंगे यहाँ पर और वही ट्रेसिंग पेपर हम यहाँ पर रखकर जो है वो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे, राइट। तो हमारे पास कैसे फिगर बन गई, ये है x, ये है y, ये a था हमारा 60 डिग्री, तो b हमने कितना ले लिया, ये भी हमने कितना ड्रॉ कर लिया 60 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और ट्रेसिंग पेपर। What do you observe about line L and M? कहते हैं अब आप L और M क्या ऑब्जर्व कर रहे हो इन लाइन्स को देखकर। Do they appear to be parallel to each other? क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नजर आ रही हैं? Of course आ रही हैं। इनके बीच का हमें डिस्टेंस जो है वो इक्वली नजर आ रहा है, राइट। किसी भी पॉइंट पर जो है सेम ही डिस्टेंस है और हमें पता है कि जो दो लाइंस इक्वी डिस्टेंस पर हों वो कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। यस, दे डू अपीयर टू बी पैरेलल टू ईच अदर, कि हाँ ये दोनों हमें पैरेलल ही नजर आ रही हैं। आगे कह रहे हैं एंगल्स ए एंड बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल ए और एंगल बी ये क्या है, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। रीजन, वन इज एक्सटर्नल, वन इज इंटरनल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए और एंगल बी हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वही लिखा है कि ए एंड बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल टी ऑन द लाइन एल एंड एम। These corresponding angles are equal to each other, कि ये corresponding angles जो हैं वो equal हैं एक दूसरे के। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि parallel lines में corresponding angles क्या होते हैं, equal होते हैं। आगे करें, फ्रॉम दिस वी कैन ऑब्जर्व, इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑन अ पेयर ऑफ लाइंस आर इक्वल टू ईच अदर देन द पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्सल के थ्रू फॉर्म होते हैं और वो इक्वल होते हैं तो जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे की। मीन्स वाइस वर्सा है, जब पैरेलल लाइंस है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। Suppose we have a transversal intersecting two parallel lines, what can be said about the corresponding angles? कि अगर हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट कर ले टू पैरेलल लाइंस के, तो हम क्या कहेंगे कि corresponding angles क्या हैं, तो हम क्या कहेंगे, that corresponding angles are equal। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 4। फिगर 5.19 हैज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एल एंड एम। आपके पास एक फिगर दे रखी है 5.19, आपको 2 लाइंस दे रखी हैं एल और एम, और ये कौन सी हैं, पैरेलल है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पैरेलल लाइंस को हम सिंगल एरो डबल एरो से मार्क करते हैं। अब ये सिंगल एरो है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। व्हाट इज द नोटेशन यूज्ड इन द फिगर टू इंडिकेट दे आर पैरेलल। हमने कौन सी नोटेशन यूज की यहाँ पर ये इंडिकेट करने के लिए पैरेलल है, हमने सिंगल मार्क जो है वो यूज किया है, सिंगल एरो मार्क। लाइन टी इज अ ट्रांसवर्सल अक्रॉस दीज टू लाइंस।
और ये लाइन टी जो है ये ट्रांसवर्सल है। रीजन क्या है, टू एल और एम को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन टी जो है वो ट्रांसवर्सल है। एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेक अ ट्रेसिंग पेपर एंड ट्रेस एंगल ए ऑन इट। हमें एक ट्रेसिंग पेपर लेना है और एंगल ए को ट्रेस करना है कि ये कितने डिग्री का है। नाउ प्लेस दिस ट्रेसिंग पेपर ओवर एंगल बी। कहते हैं अब यही ट्रेसिंग पेपर, जो हमने एक ट्रेसिंग पेपर रखा, एंगल ए को मेजर किया, अब सेम एज सच उस ट्रेसिंग पेपर को हम एंगल बी पर रख देंगे एंड सी इफ द एंगल्स अलाइन एग्जैक्टली। और देखेंगे क्या ये एंगल अलाइन हो रहे हैं, मतलब एक के ऊपर दूसरा फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट द एंगल्स मैच। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों एंगल्स मैच कर रहे हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वली होंगे। जब इक्वल हैं तो वो मैच करेंगे ही। चेक द अदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द फिगर यूजिंग अ प्रोटेक्टर। कहते हैं अब आप प्रोटेक्टर का यूज करके दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी मेजर करो। दूसरे कौन से है, लेट इट बी एंगल सी और ये है एंगल डी। वन इज एक्सटीरियर अनदर इज इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये भी हमारा एक अनदर सेट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, और ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या है, एक ये, लेट इट बी 3, 4, 5 एंड 6। तो एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये भी क्या होंगे, इक्वली होंगे। आर ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। क्या ये इक्वल हैं? जब आप प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे क्या है, इक्वल हैं। Corresponding angles formed by a transversal intersecting a pair of lines are always equal to each other। की corresponding angles जो कि transversal बनाती है एक pair of parallel lines को intersect करके, तो वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, equal to each other। Next is activity 5। In figure 5.20 draw a transversal T to the lines L and M। आपको L और M दो लाइंस दे रखी हैं। आपको कहा गया है कि एक ट्रांसवर्सल ट्री जो है लाइन आपको ड्रॉ करनी है। दिस इज टी ट्रांसवर्सल, राइट। तो ड्रॉ ट्रांसवर्सल टी टू द लाइंस एल एंड एम सच दैट वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, जिससे कि वन सेट जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल हो। यू कैन मेजर द एंगल्स विद द प्रोटेक्टर। आप क्या करेंगे, एंगल्स को मेजर करके देखेंगे कि क्या ये इक्वल हैं। Are you finding it hard to draw a transversal such that the corresponding angles are equal? क्या आपको मुश्किल हुई एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने के लिए जिससे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों? अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो है पैरेलल लाइंस नहीं है, राइट। और हमने कहा था कि इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, कि पैरेलल लाइंस के केस में ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जब हमारे पास नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो जब हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वन इज दिस, वो इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर वही कहा है कि क्या आपको डिफिकल्टी आई? ऑफ कोर्स। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, येस वी फाइंड हार्ड टू ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल सच दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बिकॉज एल एंड एम आर नॉट पैरेलल लाइंस की। ऑफ कोर्स हमें हार्ड लगा ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना जिससे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आए, बिकॉज एल एंड एम आर नॉट पैरेलल लाइंस, वो तो पैरेलल लाइंस है ही नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आएंगे। तो ये ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है ड्रॉ करना। When a pair of lines are not parallel to each other, the corresponding angles formed by transversal can never be equal to each other। कि जब पेयर ऑफ लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, तो corresponding angles जो फॉर्म होंगे ट्रांसवर्सल के थ्रू वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। नेक्स्ट आती है आपका 5.7 ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस। कि पैरेलल लाइंस को कैसे ड्रॉ करना है। कैन यू ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। कि क्या आप रूलर और सेट स्क्वायर को यूज करके पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ दिस इज रूलर, स्केल को रूलर भी कहते हैं, और ये सेट स्क्वायर है जो कि आपको ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत इजीली मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि इन दोनों की हेल्प से क्या आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। फिगर 5.21 शोज हाउ यू कैन डू इट। आपको कह रहे हैं कि ये फिगर बता रही है कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं।
ड्रॉ अ लाइन एल विद अ स्केल। आपको एक स्केल से एक लाइन एल जो है वो ड्रॉ करनी है। बाय स्लाइडिंग योर सेट स्क्वायर यू कैन मेक टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू लाइन एल। आप सेट स्क्वायर को थोड़ा सा स्लाइड करके लाइन एल के पैरेलल जो हैं वो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन एल के परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है तो आपको क्या मिल जाएंगी, पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी। लेट अस सी हाउ। दिस इज योर स्केल। स्केल से आप एक लाइन एम जो है वो ड्रॉ करी। अब आप सेट स्क्वायर रखेंगे अपना, इस वे में रखेंगे आप अपने सेट स्क्वायर को, और क्या करेंगे, लाइन एल के परपेंडिकुलर जो है वन लाइन ड्रॉ की, इसको हल्का सा स्लाइड किया और एक दूसरी लाइन जो ड्रॉ कर दी। तो ये हमारी क्या बन गई, पैरेलल लाइंस, राइट। ये हमारी लाइन एल थी जो हमने रूलर की हेल्प से बनाई, और ये हमारी क्या बन गई, पैरेलल लाइंस जो कि सेट स्क्वायर की हेल्प से हमने बनाई हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं, आर दीज टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, कि क्या ये दोनों पैरेलल हैं? ऑफ कोर्स पैरेलल हैं। हाउ आर वी श्योर दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर? हम कैसे कह सकते हैं कि ये पैरेलल है? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल ही है। वट एंगल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन दीज लाइन्स एंड लाइन एल, कि इन लाइन्स और एल लाइन में कौन सा एंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है। हम देखेंगे कि कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। सी, ये जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये कितना बना, 90 डिग्री का एंगल। ये भी परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया इस लाइन पर, तो ये भी क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल। तो कौन सा एंगल बना इस दोनों के बीच में, 90 डिग्री का एंगल। सिंस वी यूज्ड अ सेट स्क्वायर, क्योंकि हमने सेट स्क्वायर को यूज किया, द एंगल्स मेजर 90 डिग्री, तो एंगल कौन सा आएगा, 90 डिग्री का। द पोजिशन ऑफ द लाइन्स इज डिफरेंट, कि लाइन्स की पोजिशन डिफरेंट है, बट दे मेक द सेम एंगल विद लाइन एल, लेकिन वो दोनों सेम एंगल बनाएंगे लाइन एल से। इफ लाइन एल इज सीन एज अ ट्रांसवर्सल टू द टू न्यू लाइन्स, अगर ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल हम देखेंगे, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेजर 90 डिग्री। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, 90 डिग्री। लेट अस चेक। सी, हमने ये लाइन एल ली थी, ये हमने सेट स्क्वायर से टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी हमारा कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। अब कह रहे कि अगर मान लो ये ट्रांसवर्सल है, मीन्स जब हम इन लाइंस को एक्सटेंड कर देंगे, हमने इन लाइंस को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो ये लाइन क्या बन गई, एल। एल इज ट्रांसवर्सल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी, वन इज एक्सटर्नल वन इज इंटरनल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये हमारे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यही हमने पढ़ा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। नाउ अब आपको 5.22 एक और फिगर दे रखी है। एज वी नो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, वी कैन बी श्योर दैट द लाइन्स आर पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि वो लाइन्स क्या हैं, पैरेलल हैं। ड्रॉ टू मोर लाइन्स, पैरेलल लाइन्स यूजिंग द लॉन्ग साइड ऑफ सेट स्क्वायर एज शोन इन फिगर 5.22। कह रहे हैं कि अब क्या करो, पहले शॉर्ट साइड ली थी, अब कहते हैं कि आप लॉन्ग साइड रखकर ऐसे जो है पैरेलल लाइंस ड्रॉ कीजिए। वैसे ही स्केल रखना है, सेट स्क्वायर की पोजीशन थोड़ी सी चेंज करके लॉन्ग साइड से क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं लाइंस को। हाउ डू यू नो दीज टू लाइंस आर पैरेलल? आप कैसे कह सकते हो ये दोनों लाइंस पैरेलल है? क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, वो भी परपेंडिकुलर है, वो भी 90 डिग्री के होंगे, तो वो लाइंस क्या है, पैरेलल है। कैन यू चेक इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल? क्या आप चेक कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है? ऑफ कोर्स हम सेम वही मेथड से हम चेक भी कर सकते हैं।